कौन क्या बोलते रहता बंड उससे कोई लेना देना नहीं। वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था। नए आपराधिक न्यायिक व्यवस्था के कानून लेकर आए। बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया खेल होने वाला है और यह खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अमित शाह 5 और 6 जनवरी को पटना आने वाले थे, लेकिन पटना आने वाले थे लेकिन आए नहीं। अब क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चुनौतियां हो सकती है। अब रद्द क्यों हो रहा है, क्यों नहीं आ पाए, उसके पीछे बहुत सारा समीकरण बैठ रहा है। और देखिए बड़ा मजेदार खेला होने वाला है कि नीतीश कुमार भी अपना जो यात्रा है 5 और 6 जनवरी को रखे प्रगति यात्रा, और उस 6 को रखे थे जिसमें मुजफ्फरपुर और वैशाली का यात्रा था, और मीटिंग भी एनडीए का मीटिंग था और अमित शाह को आना था। तो कहीं ना कहीं अमित शाह को खलबली हुई लगी टेंशन्स की, अगर गए और नीतीश कुमार आएंगे नहीं, मीटिंग होगी नहीं तो बदनामी हो जाएगी। एक तो ऐसी ही बदनामी का माहौल एकदम घिरा हुआ है, एनडीए में एक टूट की कगार पे स्थिति आ गई है और अब यह डर भी होने लगा है। कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी से यह डर होने लगा है, कहीं ना कहीं अमित शाह के अंदर ये डर का माहौल आ गया है कि नीतीश कुमार कुछ भी खेला कर सकते हैं। नीतीश कुमार को समझना बहुत दुर्लभ है। ऐसे तो कहे जाते हो बिहार के चाणक्य, ऐसा लगता है कि वो देश के चाणक्य पे भी भारी पड़ रहे हैं। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, 16 दिसंबर को अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया था बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के कि इसकी मुख्यमंत्री का जो गठन होगा पार्लियामेंट्री टीम तय करेगी, ये बड़ी घटना थी। उसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश तो नाराज थे ही। लेकिन दूसरी जो घटना हुई थी 17 दिसंबर को हो गई थी बाबा साहेब को लेकर, आम्बेडकर बड़ी घटनाएं नीतीश को पूरी तरह से ध्यान आकर्षित कर दिया है कि अगर कहीं ना कहीं इसमें हलचल में रहेंगे, इसकी बातों में रहेंगे तो इनका तो कुछ होने वाला है नहीं, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को समझ गए और भाप गए और धीरे धीरे अपनी मुहिम तैयार करने लगे हैं और धीरे धीरे अपनी लाठी मजबूत करने में लगे हैं। और वही उम्मीद है और उसी उम्मीद से अपनी यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और यही डर कहीं ना कहीं अमित शाह को सता रहा है कि अगर जाएंगे और किसी वजह से कैंसिल हो जाए तो जो इज्जत बची है अभी भी एनडीए में बिहार में लेकर करके वो कहीं ना कहीं मटिया पलीत हो सकती है। यानी बहुत कुछ बदल सकता है, जो कुछ भी बचा हुआ है वो सब कुछ विध्वंस हो जाएगा। यही डर सता रहा है। और देखिए बड़ी मजेदार केस है, 5-6 को प्रगति यात्रा था, वो अपनी प्रगति यात्रा में थे लेकिन वो आए थे और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के श्रद्धांजलि में आए थे, उनके जयंती में आए थे, पुष्पांजलि जो भी किए थे वो सब सारे किए और फिर से अपनी यात्रा में लग गए। यानी देखिए कितना क्लियर अंदाज में अपने काम भी कर रहे हैं। मीन्स सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, लेकिन वही एक डर से इंसान कुछ भी नहीं कर पा रहा है और एक काम करते भी जा रहा है और डर को खत्म करते जा रहा है। यानी इस बार बिहार में नीतीश अब भारी दिख रहे हैं। अब कहीं ना कहीं एनडीए में एक भारी उम्मीदवार कहीं ना कहीं अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। और वही सबसे बड़ी गुजरात लोपी में एक डिस्कशंस का माहौल बन चुका है कि अब बिहार में नीतीश कौन सी खेला करने वाले हैं। और मैंने इस पे वीडियोस बनाया है कि 16 जनवरी को एक बड़ा उलटफेर होने वाला, एक बड़ा खेल करने वाले हैं। वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा, आप देखिएगा ज़रूर। लेकिन यह कहीं ना कहीं यह संकेत बताता है कि अब अमित शाह थोड़ी घबरा गए हैं या थोड़ा सा डर का माहौल है, क्योंकि एनडीए में अब उनकी जो पकड़ है धीरे धीरे छूटती जा रही है और नीतीश का पकड़ तेज होते जा रहा है। अब देखिए नीतीश पूरे दमखम से तो है ही और वही दमखम अंदाज से अब वह सीट की डिमांड करने वाले 122-23 सीट की डिमांड करने वाले हैं। अब 122-23 की सीट की डिमांड करेंगे तो क्या होगा, यानी जेडीयू अब इतना सीट लेगी तो बीजेपी में क्या होगा, अब बीजेपी कितना में लड़ेगी, यह समस्या है। क्योंकि बीजेपी के साथ और भी तो है गठबंधन में, या जीतन राम मांझी का क्या होगा और उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा और उनके सबसे बड़े लीडर और बिहार के भावी होने वाले मुख्यमंत्री चिराग पासवान का क्या होगा। तो इन सीटों का कैसे बंटवारा होगा। बट नीतीश ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, हमें 122-23 सीटें चाहिए, बाकी सीटें आप अपने खेमे से दे दो, बट हम उतना में से हटने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से अगर 122-23 सीट ले लिया
तो बचे 122 में से क्या करेंगे? यानी बीजेपी 122 में से किसको कितना देंगे? नीतीश को तो ले लिया, अब चिराग को कहेंगे कि कितना देंगे, मांझी को कितना देंगे, उपेंद्र कुशवाहा को कितना देंगे और खुद कितने में खड़ा होंगे? यह बड़ी चुनौती है गुजरात के लॉबी में, और यही चुनौती को लेकर के कहीं ना कहीं इंटरनल कोल्ड वार चल रहा है। और इस कोल्ड वार में कहीं ना कहीं अब अमित शाह बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कहते ना, शेर को जब पिंजरे में डाल देते हैं तो कैसे छटपटाहट होती है, और ऐसी ही स्थितियां पैदा हो रही है। और नीतीश कुमार पूरी इस खेला को समझ चुके हैं और भाप चुके हैं, और बिहार में ऐसी खेला करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अब छोड़ना नहीं है किसी को। और उसी अंदाज में कुछ कह भी नहीं रहे हैं, लेकिन बड़ा कुछ कर भी दे रहे हैं। यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहे कि मैं मिलूंगा तेजस्वी से या मैं मिलूंगा किसी और पार्टी से, इंडिया गठबंधन करने वालों, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ना करते हुए भी बहुत बड़ा खेला कर दे रहे हैं। और इसको लेकर करके कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी में ये डर है, कहीं ना कहीं बीजेपी में ये डर है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बड़ा खेला कर देंगे, उलटफेर कर देंगे। और चुप्पी साज कर करके यह पूरी तरह से इंगित कर चुके हैं और पूरी तरह से बताने को प्रतिबद्ध हो चुके हैं। फिलहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कैसी रणनीतियां रखते हैं? अब क्या क्या कर पाएंगे नीतीश कुमार, और आगे आने वाला समय में क्या क्या होगा? क्या सही में अमित शाह नीतीश कुमार से डर गए हैं? क्या लगता है कि एक चाणक्य दूसरे चाणक्य पे भारी होना था वो कहीं ना कहीं हल्का पड़ गया है? ये क्या क्या चीजें हो सकता है? यानी अब दो चाणक्य की लड़ाई में कौन आगे निकलेगा? एक देश का चाणक्य है, एक बिहार का चाणक्य है। देखते हैं कि असली चाणक्य क्या होता है। आप अपना कमेंट जारी रखें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन अब फ्रेश मिलने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे संग्राम अब शुरू हो चुके हैं।